दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे पुरस्कार तथा पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान हो या शलाका सम्मान हो या हिंदी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो जितने भी पहला समाचार पत्र कौन सा निकाला, कौन सा पहला साप्ताहिक पत्र था, कौन सा दैनिक था और कब किस सन में किस साहित्यकार जो किसके द्वारा संपादित किया गया और जो ये पुरस्कार है किस साहित्यकार को किस रचना पर किस सन में मिले गए। तो इन सभी तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों से जो है हमारी परीक्षाओं में इनसे संबंधित हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम आपको जो है 5 से जो है 10 प्रश्न आपको पुरस्कार या पत्र पत्रिकाओं से संबंधी अवश्य ही परीक्षा में देखने को मिलते होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और एनटीए नेट की भी अब री एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक मैराथन क्लास के माध्यम से हम संपूर्ण पुरस्कार और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आज हमारी रहेगी भाई मैराथन क्लास, तो आप थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है धीरज बनाए रखना है क्योंकि क्लास लंबी होगी लेकिन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फिर देखेंगे कि किस साहित्यकार को किस रचना पर किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना 1954 में की गई। 24 भारतीय भाषाओं में यह दिया जाने वाला पुरस्कार है और साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत एक पिटिका और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार 2009 से दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी के पहले लेखक रहे हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया और जिन्होंने 1955 ईस्वी में जो है उनके काव्य हिम तरंगिणी जो रचना है इनकी माखनलाल चतुर्वेदी, इस पर इन्हें 1954 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं आगे। इसका जो प्रधान कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये पूछा जाता है कई बार, साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी फेलोशिप के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान भी है। और साहित्यकारों द्वारा प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से है, सबसे पहले हम वर्ष देखेंगे, फिर लेखक देखेंगे, फिर उनकी कृतियाँ देखेंगे। ये हमने देख लिया था। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि इनकी रचना है इनका जो समय रहा 1955 में। 55 में सबसे पहले 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी की इनकी रचना हिम तरंगिणी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी इनकी रचना है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन पर यह पुरस्कार मिला और 1958 में राहुल सांस्कृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास नामक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1959 में जो है रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण जो इनकी रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय जिसमें भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण किया गया है, इस पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया 1959 में। 60 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया इनको और 1968 में जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित किया गया, जो कि पहला ही ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त था सुमित्रा नंदन पंत को इनकी रचना चिदम्बरा पर। ये आपको ध्यान रखना है, एक साहित्यकार को ऐसा नहीं है कि एक ही पुरस्कार दिया गया है,
कुछ साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया है और साथ में अन्य पुरस्कार भी उन्हें दिए हैं। और उनकी किस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है ये आपको कन्फ्यूजन कर देता है परीक्षा में, तो इसको आपको एक जगह नोट कर लेना है। जो कि अन्य जो कई साहित्यकार ऐसे हुए जिनको जो है 2-2, 3-3 पुरस्कार प्राप्त है, तो उन साहित्यकारों के जैसे सुमित्रा नंदन पंत है, तो आप लोगों को नोट्स के में अपने अलग से नोट्स तैयार कर लेने हैं, जिसमें आपको ये लिख लेना है कि इस साहित्यकार को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, ज्ञानपीठ को पुरस्कार कब मिला, किस रचना पर मिला, ये दोनों पुरस्कार। तो इस प्रकार से जो है आप इस तरह नोट्स बना करके तैयार कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला देख लेते हैं 1961 में भगवती चरण वर्मा जी द्वारा भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1963 में जो है अमृत राय जी को प्रेमचंद कलम का सिपाही नाम इनकी जीवनी पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रेमचंद राय, अमृत राय है भाई, ये अमृत नागर नहीं है, कहीं आप नागर समझो, तो अमृत राय है। अमृत नागर और राय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अमृत राय ने जो है प्रेमचंद कलम का सिपाही नामक जो इन्होंने जीवनी लिखी है प्रेमचंद जी पर, तो इन पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद 1964 में जो है आज्ञे जी को आंगन के पार द्वार पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। उसके बाद जो है 1965 में डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि इनका एक विवेचनात्मक ग्रंथ है। उसके बाद 1966 में जिनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध इनके उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है मुक्तिबोध रचना किसकी है। और जितने भी रचनाएं जो जिस रचना पर भी जो भी पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार सम्मानित रचनाएं जितनी भी हैं हमारी साहित्य के अंतर्गत, वे किस साहित्यकार की है, ये रचनाएं इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में हमेशा पूछी जाती हैं कि ये रचना किस साहित्यकार की है। तो आपको इन सभी रचनाओं का ध्यान रखना है कि ये किस साहित्यकार की है और इस पर जो है कब इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो देख लेते हैं, अमृतलाल नागर को जो है अमृत और विष उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1967 में। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें काव्य पर यह पुरस्कार मिला। और 1969 में जो है श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी पर उपन्यास यह मिला। और 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना नामक रचना पर इनकी ये जीवनी है, तो इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान साहित्य आलोचना पर पुरस्कार मिला। और भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में बुनी हुई रस्सी पर यह जो है पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1974 में शिवमंगल सुमन को मिट्टी की बारात काव्य पर यह पुरस्कार मिला। 1975 में विषम साहनी को जो है तमस उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। 1976 में यशपाल तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को जो है चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को जो है उतना वह सूरज है, यह भारत भूषण अग्रवाल का काव्य रहा है। 1978 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1979 में जो है सुदामा पांडे को कल सुनना मुझे काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा जिंदा रूख उपन्यास पर यह पुरस्कार मिला है। और 1981 में त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1982 में जो है हरिशंकर परचाई जी को विकलांग सरदा का दौर व्यंग्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो है 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को जो है खूंटियों पर टंगे लोक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1984 में जो है रघुवीर साहे को लोग भूल गए काव्य पर यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो है 1985 में निर्मल
वर्मा को। इनकी रचना कव्य और काला पानी कहानी संग्रह है, यह इनका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। और 1986 में जो है केदारनाथ अग्रवाल को, केदारनाथ सिंह नहीं है भाई, अग्रवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना अपूर्वा काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मगध काव्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1988 में नरेश मेहता को अरण्या इनके काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य पर यह पुरस्कार मिला। तो 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने वो काव्य पर 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1993 में विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1995 में कुंवर नारायण को जो है कोई दूसरा नहीं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए रचना पर उपन्यास पर इनके उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1997 में लीलाधर जुगड़ी को जो है अनुभव आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद इनका काव्य रहा है। अनुभव के आकाश में चांद 1997 में लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2000 में जो है मंगलेश डबराल जी को हम देखते हैं काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 2001 के अंतर्गत अलका सारावगी को जो है कली कथा बाईपास उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2002 के अंतर्गत राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच नामक काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 2004 के अंतर्गत जो है वीरेन डगवाल को जो है दुष्चक्र में सृष्टा काव्य पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2005 के अंतर्गत मनोहर श्याम जोशी को इनकी रचना कयाप उपन्यास है इनका, इस पर रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर है 2006 के अंतर ज्ञानेंद्र पति को जो है संख्यात्मक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2007 में जो है अमरकांत को जो है इनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2008 के अंतर गोविंद मिश्र जी को कोहरे में कैद उपन्यास पर जो है कोहरे में कैद है शायद, भैया आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। तो शायद मेरे हिसाब से कोहरे में कैद रचना है इनकी, तो कोहरे में कैद गोविंद मिश्र जी के उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कोहरे में कैद रंग भी हो सकता है, मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ भाई थोड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आप इस रचना को थोड़ा सा सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये आप लोगों का जो है होमवर्क है एक तरह से, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में किसी भी रचना का नाम पूछती हूँ या कोई भी प्रश्न पूछती हूँ, तो आप अगर उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखकर स्वयं से बताओगे तो आप उस रचना को या उस प्रश्न को कभी नहीं बोलोगे। आपके लिए जब वही प्रश्न आपके लिए परीक्षा में आएगा तो आप जो है अच्छे से उसका सही आंसर दे पाओगे। तो कई बार ऐसा होता है हम कई बार चीज़ों को पढ़ लेते हैं, हमारी आसान चीज़ें भी होती हैं, वे भी हम गलत करके आते हैं परीक्षा में। किस कमी से? क्योंकि हम उनको बार बार रिवाइज नहीं करते। तो कन्फ्यूजन की वजह से जो है काफ़ी सारे हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, आते हुए हमारी चीज़ें गलत हो जाती है, हमारे प्रश्न गलत होते जाते हैं। इसका बस एक ही उपाय है, एक ही तरीका है,
तथ्यों को बार बार रिवीजन करना। अगर आप तथ्यों की बार बार रिवीजन करोगे, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। तो ये मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। 2009 में देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य पर। 2010 में जो है उदय प्रकाश को मोहनदास इनकी रचना है। उदय प्रकाश की लघु कहानियाँ हैं इसमें। तो ये इस पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2011 के अंतर्गत काशीनाथ सिंह को रेहन पर लघु उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2012 में जो है चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2013 के अंतर्गत मुर्तला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास पर यह पुरस्कार मिला। और 2014 में रमेश चंद्र शाह को इनके उपन्यास जो है विनायक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर आप और यहाँ पर आप दोगे, वो प्रश्न रहेगा जो विनायक है। विनायक रचना तो है रमेश चंद्र शाह की उपन्यास, लेकिन विनायक कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। विनायक किस उपन्यास का पात्र है? पात्र जो किस रचना का पात्र है, किस लेखक द्वारा लिखा गया, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर 2 प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने आपको दे ही दिए, तो इन दोनों का आंसर आपको करना है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न जो है विनायक नामक पात्र बताना है कि पात्र किस रचना का है विनायक नाम से। और रचना मैंने आपको बताई दी, ये रमेश चंद्र शाह जी का उपन्यास है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लेकिन विनायक ये रचना का नाम है, लेकिन विनायक आपको पात्र बताना है, किस पात्र का नाम है, किस रचना के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। अगला किस रचना में पात्र का नाम है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या नहीं भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 का। तो रामदर्शन मिश्र जी को आँख की हंसी काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2016 के अंतर्गत नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 2017 के अंतर्गत जो है रमेश कुंतल बेग को जो है विश्वमिथक सरित सागर एक इनकी आध्यात्मिक रचना है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2018 के अंतर्गत चित्रा मुर्तगल को पोस्ट बॉक्स नंबर जो है 203 नाला सोपारा उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चित्रा मुर्तगल को 2018 के अंतर्गत पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नहीं 203, बार बार मैं थोड़ा सा गलत बोलती जा रही हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास पर चित्रा मुर्तगल को 2018 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जो 2015 के बाद के जितने भी साहित्य पुरस्कार रहे हैं, 2000 के बाद के जितने भी ये रचनाएं और इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार रही है, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इन रचनाओं को परीक्षा में पूछा जाता है कि छीलते हुए अपनों को काव्य किसका है, टोकरी में दिगंत काव्य किसका है, या फिर जो है सम्राट अशोक नामक जो रचना किसकी है। ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास किसने लिखा। तो ये इन रचनाओं को जो है परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तभी कुछ प्रश्न हमारे होते हैं करंट से रिलेटेड। ये करंट से रिलेटेड प्रश्न जो है यही होते हैं जो हमारी हाल फिलहाल की जो साहित्यकार चले हुए हैं उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, या उनसे संबंधित जो रचनाएं लिखी गई उनकी रचनाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, या रचना का नाम पूछ लिया जाता है, किस साहित्यकार को जो है इस पर जो है पुरस्कार भी प्राप्त है, किस रचना पर मिला है, कब मिला है। तो इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो 2019 के अंतर्गत हम देखें तो नंद किशोर आचार्य जी को छीलते हुए अपनों को काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2020 के अंतर्गत अनामिका काव्य पर जो है टोकरी में दिगंत ये यहाँ से आएगा भाई, ये पूरी रचना का नाम है टोकरी में दिगंत नामक जो है अनामिका लेखिका हुई है, प्रसिद्ध लेखिका हुई है हमारी हाल फिलहाल की। तो 2020 में इस काव्य पर जो है
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। और दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नामक रचना पर इन्हें 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने देख ही लिए हैं। तो अब शुरुआत कर लेते हैं साहित्यकारों के में दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1965 में की गई। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में दिए गए उत्कृष्ट साहित्य योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इस पुरस्कार के साथ वाग्देवी की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र, 11 लाख रुपए की धनराशि और पुरस्कार के रूप में ये दी जाती है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम साहित्यकार शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। और भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के इतिहास में पहली बार 1918 में किसी अंग्रेज साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हिंदी भाषा में यह पुरस्कार अब तक 11 साहित्यकारों को प्रदान किया जा चुका है। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत रहे हैं। इनको 1968 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बांग्ला भाषा में साहित्यकार आशापूर्णा देवी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ये प्रथम महिला पूछ ली जाए तो बांग्ला भाषा की जो है आशापूर्णा देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मानी जाती है। तो देख लेते हैं आगे ज्ञानपीठ पुरस्कारों की सूची। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन साहित्यकारों को प्राप्त है, उनकी किन रचना पर दिया गया। तो वर्ष, नाम और कीर्तियाँ देख लेते हैं। 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना चिदम्बरा जो रही है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी इनकी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1978 में जो है अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, लेकिन कितनी नावों में कितनी बार जो है रचना पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारे। और फिर है 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1992 में 82 तक तो जो हमारे इन साहित्यकारों को जो भी पुरस्कार दिए गए उनकी रचना विशेष पर दिए गए थे। भाई किसी एक रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे। मैं बार अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार बोल रही हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हम पढ़ रहे हैं। तो 1968 से लेकर जो है 1982 तक आप देख सकते हो हमारे साहित्य के अंतर्गत जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार को उनकी किसी विशेष एक रचना पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद 1992 के बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए किसी साहित्यकार को उनके संपूर्ण साहित्य पर दिए गए। ये आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण साहित्य। एक सेकंड, संपूर्ण साहित्य पर इन्हें जो है इन ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं 1992 में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 1992 में नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1999 में निर्मल वर्मा जी को दिया गया। 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया। तो 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया। और 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया। उसके बाद जो है 2017 में जो है कृष्णा शोभती को दिया गया। अभी हाल में 2021-22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउदोकोण की भाषा में मिला हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं अगला व्यास सम्मान। हमारे व्यास सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा साहित्य सम्मान व्यास सम्मान है हमारा। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन से प्रारंभ किया गया। उसके बाद देख लेते हैं प्रथम विजेता रहे रामविलास शर्मा 1991 में। पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी में कोई भी साहित्य
कीर्ति को दिया जाता था और साहित्यकार को केंद्र में रखकर साहित्य कीर्ति को यह पुरस्कार दिया जाता था। यह साहित्यकार को केवल एक बार ही दिया जाता था और सम्मान स्वरूप 4 लाख रुपए, उद्धरण व फलक प्रदान किए जाते थे। तो देख लेते हैं व्यास सम्मान किन किन साहित्यकारों को मिला। तो रामविलास शर्मा को 1991 में भारत के भाषा परिवार और हिंदी साहित्य इनकी रचना है, और शिव प्रसाद सिंह को 1992 में नीला चांद उपन्यास पर, और गिरजा कुमार माथुर को 1993 में मैं वक्त के सामने हूँ काव्य पर, और धर्मवीर भारती को 1994 में जो है सपना अभी भी काव्य पर ये व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। और धर्मवीर भारती को हमने देख ही लिया, सपना अभी भी है काव्य पर। उसके बाद जो है कुंवर नारायण को 1995 में आत्म जैन के काव्य पर, और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास पर, केदारनाथ सिंह को 1997 में उत्तर कबीर व अन्य कविताएं काव्य पर, गोविंद मिश्र जी को 1998 में 5 आंगनों वाला घर उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया, और श्री लाल शुक्ल जी को 1999 में विश्रामपुर का संत उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। और ये जितनी भी रचनाएं हैं इन साहित्यकारों की, जो भी पुरस्कार इन साहित्यकारों को जिस रचना पर मिला, वे रचनाएं अपने आप में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो इन रचनाओं को आपको बिल्कुल रट लेना है, किस साहित्यकार की कौन सी रचना है और किस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। तो ये सभी तथ्य आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि परीक्षा में इनसे संबंधी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये आपके लिए जो है परीक्षा में स्कोर करने के जो आज की क्लास होगी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आती है भाई, लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं नंबर 10 पर गिरिराज किशोर जी को 2000 ईस्वी में पहला गिरमिटिया उपन्यास पर ये व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया, और रमेश चंद्र शाह जी को 2001 में आलोचना पर इन्हें यह पुरस्कार मिला। कैलाश वाजपेयी को 2002 में जो है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य पर यह पुरस्कार मिला। तो चित्रा मुर्दकल को इनके उपन्यास आवा पर 2030 में यह व्यास सम्मान दिया गया। मुर्दलागर को जो है कठगुलाब उपन्यास पर जो है 2004 के अंतर्गत यह सम्मान प्राप्त है। तो चंद्रकांता को 2005 में कथा सतीसार उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद परमानंद श्रीवास्तव को जो है 2006 में कविता का अर्थात आलोचना पर इसे यह पुरस्कार मिला। उसके बाद देख लेते हैं कृष्णा सोबती को 2007 के अंतर्गत समय सरगम उपन्यास पर यह पुरस्कार मिला, और मनु भंडारी जी को 2008 में जो है एक कहानी यह भी आत्मकथा पर ये व्यास सम्मान प्राप्त है। और अमरकांत को जो है 2009 के अंतर्गत इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। और विश्वनाथ तिवारी को फिर भी कुछ न रह जाएगा काव्य पर व्यास सम्मान प्राप्त है। एक बात और बता देना चाहती हूँ भाई मैं आपको, यहाँ पर जो एक साहित्यकार है उनकी एक रचना है, ऐसा नहीं है कि एक साहित्यकार को एक रचना पर सिर्फ एक ही पुरस्कार प्राप्त है, उन्हें दूसरा पुरस्कार भी उसी रचना पर दिया जाता है, और उनकी जो दूसरी रचनाएं हैं उस पर भी अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल अलग अलग रचनाओं पर ही अलग पुरस्कार प्राप्त होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अमरकांत जी है, तो अमरकांत को जो है इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है और व्यास सम्मान भी प्राप्त है। दोनों पुरस्कार इस रचना पर इन्हें मिले हुए हैं। और जैसे कुछ लेखक ऐसे हुए हैं जिनकी एक रचना पर एक पुरस्कार प्राप्त है, तो दूसरी रचना पर दूसरा पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस तरह के जो पॉइंट आपके सामने निकल के आए, तो उन्हें अलग से नोट करके उनको जो है ध्यान से समझ करके याद कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बताती हूँ, आप लोगों की
1000 बार पढ़ी हुई चीज़ें ही परीक्षा में गलत हो जाती है। किस वजह से? चीज़ों को बिना समझे करने से और बार बार रिवीजन न करने से। तो ये है, आप जब कंफ्यूज हो जाते हो तो परीक्षा में आप लोगों के जो है नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है नंबर भी कट जाते हैं, जो कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग के साथ जो आपका DET+B का एग्ज़ाम होने वाला है, और उसमें लगभग 4% गलत होने पर आपके सीधा सीधा 1 नंबर कट जाता है, और पॉइंटों से आपका सिलेक्शन भी रुक जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, तथ्यों को आपको जो है बिल्कुल ध्यान से समझते हुए एक पर्सन को जो है करते हुए चलना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप जल्दी जल्दी तथ्यों कंटेंट की तरफ तो आप इतने भागते हुए चलो कि अधिक से अधिक आपको कंटेंट मिल जाए और आप पढ़ते ही रहो, लेकिन पीछे की जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई है उनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो देख लेते हैं पर नंबर 20 पर जो हमारा व्यास सम्मान है वो है विश्वनाथ तिवारी का 2010 के अंतर्गत। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त है। रामदास मिश्र जी को 2011 में आम के पत्ते कविता पर यह सम्मान मिला। नरेंद्र कोहली को 2012 में न भूतो न भविष्यत उपन्यास पर यह सम्मान दिया गया। और फिर है विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2013 के अंतर्गत व्योमकेश दरवेश संस्मरण पर यह सम्मान मिला है। और उसके बाद देख लेते हैं कमल किशोर गोयंका को 2014 के अंतर्गत प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अध्ययन पर जो है इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त है। और सुनीता जैन को 2015 में क्षमा खंड काव्य पर यह सम्मान प्राप्त है। और सुरेंद्र वर्मा को 2016 के अंतर्गत काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ियों की धार से उपन्यास पर जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। उसके बाद ममता कालिया जी को 2017 में दुखम सुखम उपन्यास पर जो है व्यास सम्मान दिया गया। लीलाधर जुगड़ी को 2018 में जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह पर इन्हें जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। नासिरा शर्मा जी को 2019 में कागज़ की नाव उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर शरद पवार को 2020 के अंतर्गत पाटलिपुत्र सामग्री उपन्यास पर यह सम्मान दिया गया। और 2021 के अंतर्गत जो है असगर वजाहत को महाबली नाटक पर व्यास सम्मान से नवाजित किया गया। 2022 के अंतर्गत पागलखाना व्यंग्य उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी जी का, इस पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। उसके बाद देख लेते हैं सलाका सम्मान से भी संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और किस साहित्यकार को सलाका सम्मान दिया गया। साहित्यकार को दिया गया है, उनकी रचना पर नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस साहित्यकार को सलाका सम्मान कब प्राप्त हुआ, कौन से सन का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये आपको देख लेना है। तो एक बार से जल्दी हम इनको भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर थोड़ा जल्दी हम जो है पत्र पत्रिकाओं को भी एक बार थोड़ी सी फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, ताकि आपके ये दोनों जो टॉपिक आपके रिवीजन के तौर पर अच्छे से हो जाए और इनकी परीक्षा तक आप बार बार इनकी रिवीजन करते रहो। तो आप वीडियो को जो है अगर आप देख रहे हो, आपको ये याद है, तो आप जो है डबल स्पीड करके 2x पर करके जो है वीडियोस को देख सकते हो, अगर आप बाद में वीडियोस देख रहे हो। और फिर जो है कुछ दिनों में इनको जो है डबल स्पीड करके रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी मैराथन क्लास लेने की, 2-3 टॉपिक एक दूसरे से जो मिलते जुलते टॉपिक है उनको मैं इकट्ठा ही मैराथन क्लास के माध्यम से आपको करा दूँ, ताकि आपकी परीक्षा तक आपके ये सभी टॉपिक मैराथन के हिसाब से जो है कंप्लीट हो जाए। और परीक्षा में जब वीडियोस को देखो तो आप 2x पर करके जल्दी तथ्यों को रिवाइज कर सकते हो। तो यही मेरा उद्देश्य है, आपकी बार बार तथ्यों की रिवीजन करवाना और जो है अच्छा से परीक्षा में आपको स्कोर दिलाना। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने शुरुआत की है संपूर्ण हिंदी की तैयारी को। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कर लेते हैं सलाका सम्मान से सम्मानित जो प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हिंदी अकादमी की ओर से दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान
सलाका सम्मान माना जाता है। और हिंदी के विकास में अहम योगदान देने वाला श्रेष्ठतम साहित्यकार को 2007 तक जो है सम्मान स्वरूप 1,11,000 और 1111 की धनराशि, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देय होते हैं और 5 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देय होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे कौन से साहित्यकार को किस सन में जो ये सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। सबसे पहले रामविलास शर्मा जी को 1986-87 का सलाका सम्मान प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो है विष्णु प्रभाकर 1987-88, गिरजा कुमार माथुर 1988-89, त्रिलोचन को 1989-90, नामवर सिंह को 90-91 और विजेंद्र स्नातक को 1994-95 और 91-92 वाला और 92-93 वाला जो है किसी भी साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न, ये निम्नलिखित में से किस सन में जो है किसी भी साहित्यकार को सलाका सम्मान से नवाजित नहीं किया गया, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1991, 92 और जो है 92 और 93 वाला, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके 2 सालों के अंतर्गत किसी को भी जो सलाका सम्मान से नवाजित नहीं किया गया। उसके बाद देख लेते हैं नरेंद्र कोहली जी को 1995-96 का दिया गया और कृष्ण चंद्र शर्मा को 96-97 का, निर्मल वर्मा को 97-98 का सलाका सम्मान प्राप्त है। तो गोपाल प्रसाद व्यास को 98-99 का और विषम साहनी जी को 99-2000 को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया और कृष्णा शोभती को 2001 का सम्मान प्राप्त हुआ और रामदर्शन मिश्र को 2001-2 का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो कमलेश्वर को 2002-3 का सम्मान प्राप्त है और राजेंद्र यादव को 2003 और 4 का सलाका सम्मान दिया गया। और उसके बाद जो है नेमी चंद्र जैन को 2004-5 का सलाका सम्मान से नवाजित किया गया। कुंवर नारायण को 2005-6 का सलाका सम्मान दिया गया। तो मनु भंडारी को 2006-7 का सम्मान दिया गया। प्रभाष जोशी को 2007-8 का सलाका सम्मान दिया गया और केदारनाथ सिंह ने जो है सम्मान ठुकरा दिया, 2009-10 का सम्मान दिया गया था। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने 2009-10 का सलाका सम्मान को ठुकरा दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला 2010-11 का अरविंद कुमार को, असगर सहरावत 2015-16, डॉक्टर मैनेजर पांडे जी को 2016-17, जावेद अख्तर को 17-18 का और विश्व त्रिपाठी को 18-19 का। और उसके बाद डॉक्टर कृपा शंकर को जो है 2020-21 का प्राप्त है। तो चित्रा मुद्गल को जो है 2021-22 का सलाका सम्मान दिया गया। इस प्रकार से हमने संपूर्ण हिंदी के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी पुरस्कारों से संबंधित जो है इस PDF के अंदर कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हम पत्र पत्रिकाओं को भी एक बार से जो है रिवीजन कर लेते हैं। हम उन्हीं महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को करेंगे भाई जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो थोड़ी जल्दी हम करेंगे ताकि वीडियोज़ आपकी जो अधिक लंबी न हो। तो देख लेते हैं हिंदी में प्रथम पत्रिका जो है आप सभी को पता है, समाचार पत्र सबसे पहले कौन सा माना जाता है, तो उद्दंड मार्दंड हमारी हिंदी की पहली पत्रिका रही है, समाचार पत्र रहा है जो जिसका प्रकाशन वर्ष 30 मई 1826 को हुआ और जो ये इसी दिन 30 मई को इसी आधार पर पत्रकारिता दिवस भी बनाया जाता है। ये सभी तथ्य आपको पता ही है। और जो ये जुगुल कुशेर जी द्वारा संपादित किया गया और कहाँ से, कोलकाता से। और कई बार ये भी पूछा जाता है जुगुल किशोर जी जो हैं ये कहाँ के निवासी थे, ये कानपुर के निवासी थे, कानपुर के रहने वाले थे। ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, एक सेकंड भाई।
उसके बाद देख लेते हैं उद्दंड मार्तंड में। उद्दंड मार्तंड जो समाचार पत्र है उसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया। उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी दिवस पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी को आधार मान करके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट। कोलकाता से 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, ये जो हमारा उद्दंड मार्तंड था ये एक तरह से जो है साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार निकाला जाता था, साप्ताहिक समाचार पत्र रहा है। लेकिन अगर दैनिक पूछ लिया जाए सबसे पहला दैनिक समाचार पत्र किसने निकाला तो किसने संपादन किया इसका, तो ये किया 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर जी द्वारा इसका संपादन किया गया। और ये भी जो है कोलकाता से ही निकाला गया। 1854 में पहला दैनिक समाचार पत्र श्याम सुंदर सुधावर्षण जी द्वारा किया गया, सॉरी भाई, श्याम सुंदर जी द्वारा संपादित किया गया। और इसका समाचार पत्र का क्या नाम था, सुधावर्षण, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी का पहला हास्य व्यंग्य प्रदान पत्रिका कौन सी रही, तो हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका जो है वो रही है मतवाला। तो मतवाला हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका मानी जाती है। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है मित्र, भारत मित्र। भारत मित्र पहला सुसंगठित दैनिक समाचार पत्र रहा। और हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रदान पत्रिका मतवाला रही। और हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। और हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं की रूपरेखा जब हम देखें तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं 1826 से लेकर जो 1900 तक के समाचार पत्र है, जो मुख्य पत्र हैं उनको हम देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर द्वारा 1826, बंगदूत राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1829, प्रजामित्र जो है 1834 और बनारस अखबार शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा 1845। मार्तंड, केवल मार्तंड आ जाए तो मोहम्मद नासिरुद्दीन द्वारा 1846। उसके बाद मालवा अखबार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, सुधाकर इम्पोर्टेंट है, बाबू तारा मोहन मित्र और बुद्धि प्रकाश जो है मुंशी सदा सुखलाल जी द्वारा। और ये सभी के सभी साप्ताहिक थे, कोलकाता से निकाले गए उद्दंड मार्तंड। और उसके बाद देख लेते हैं श्याम समाचार सुधावर्षण जो है श्याम सुंदर सेन जी द्वारा 1854 में निकाला गया, पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। फिर है प्रजाहितोषी राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1855 में, तत्वबोधिनी, उसके बाद ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय जी द्वारा लिखी गई। फिर कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। फिर उसके बाद हिंदी दीप्ति प्रकाश कीर्ति प्रसाद खत्री जी की है। उसके बाद जो हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु जी की, ये सभी इम्पोर्टेंट है। हरिश्चंद्र मैगजीन बाला बोधनी, ये दोनों की दोनों इम्पोर्टेंट इनकी पत्रिकाएं रही है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और जो है बाला बोधनी 1874 ईस्वी में निकाली गई। उसके बाद जो है सदादर्श जो है श्रीनिवास दास जी द्वारा निकाली गई पत्रिका है सदादर्श, ये आपको ध्यान रखनी है 1874 में। फिर है काशी पत्रिका जो है ये बलदेव प्रसाद जी द्वारा निकाली गई। भारत बंधु जो है तोताराम जी द्वारा। भारत मित्र रुद्रदत्त जी द्वारा 1877 में। जो उसके बाद मित्र विलास कन्हैया लाल जी द्वारा निकाली गई। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट, वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है हमारी इम्पोर्टेंट जो पत्रिकाएं हैं वे है सारसुदा निधि, ये कई बार पूछी जाती है परीक्षा में, सदानंद मिश्र जी द्वारा निकाली गई। उसके बाद जो है उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट जो पत्रिका रही है वो मानी जाती है आनंद कादम्बरी, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, बद्रीनारायण चौधरी द्वारा 1881 में। फिर उसके बाद जो है हमारी ये है जो इम्पोर्टेंट पत्रिका है वो है ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा निकाली गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अन्य पत्रिकाओं पर, तो देख लेते हैं
इंदु जो है 1883 में निकाली गई। उसके बाद पीयूष परवा जो है अंबिका दास व्यास जी द्वारा 1884 में निकाली गई। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी नागरी नीरद भी इम्पोर्टेंट है भाई। ये है बद्रीनारायण चौधरी जी द्वारा 1893 में निकाली गई। उसके बाद उपन्यास नाम से पत्रिका जो निकाली वो गोपाल राम गहमरी ने निकाली। और उपन्यास नाम से जो है एक जो रचना भी लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे 1898 में उपन्यास नाम से पत्रिका ही निकाली गई है। तो उपन्यास नाम से अगर पत्रिका पूछ ली जाए तो गोपाल राम गहमरी जी द्वारा निकाली गई। फिर है सरस्वती पत्रिका जो है चिंतामणि घोष जी द्वारा 1900 ईस्वी में संपादित की गई। उसके बाद जो है आगे हम देख लेते हैं इनसे और पत्रिकाओं से संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो मित्र विलास पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका पूछ ली जाए तो मित्र विलास। उसके बाद देख लेते हैं हिंदुस्तान 1885 में काव्य अलंकार में प्रकाशित होने लगा था। और सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, ये पुनः जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। और सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी रहे। और 2003 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला। ये तथ्य मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था शुभ सरस देश स्नेह पुरित प्रकट आनंद भरे। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है शुभ सरस देश स्नेह पुरित प्रकट आनंद भरे। जो ये पंक्ति है ये किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई थी हिंदी प्रदीप। तो इसके बाद पढ़ते हैं जो कि हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। उसके बाद देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष 1919 में माना, जबकि अन्य विद्वानों ने जो डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसका प्रकाशन 1855 में माना। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रजा हितैषी जो है नामक पत्रिका जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और है जैसे कि समालोचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा 1902 में निकाली गई। फिर है देवनागर उमा दत्तपति द्वारा और जो है यशोनंदन जी द्वारा 2007 में निकाली गई। फिर है अभ्युदय भी पूछी जाती है मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1907 में साप्ताहिक पत्रिका है। उसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ और अन्य पत्रिकाएं। इंदु हमने देखा ही था, तो अंबिका प्रसाद गुप्त जी द्वारा 1909 में। फिर है कर्मयोगी सुंदरलाल जी द्वारा, मर्यादा कृष्णकांत मालवीय। उसके बाद जो है प्रताप श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा, प्रभा जो है कालू राम जी द्वारा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हमारी जैसे कि चांद महादेवी वर्मा जी द्वारा निकाली गई 1920 में, साप्ताहिक रही थी ये। फिर है प्रभा बालकृष्ण शर्मा जी द्वारा निकाली गई, माधुरी दुलारे लाल भार्गव जी द्वारा, सुधा जो है दुलारे लाल भार्गव जी द्वारा 1929। कल्याण जो है गीता प्रेस, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा, हंस जो है प्रेमचंद जी द्वारा 1930 में निकाली गई। फिर बाद में राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का संपादन भार संभाला था। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगली जो हमारी इम्पोर्टेंट पत्रिका वो है समन्वय माधवानंद जी द्वारा। और समन्वय का जो संपादन बाद में निराला जी भी इससे जुड़ गए थे। फिर है मतवाला जो है महादेव प्रसाद, मतवाला से भी जुड़े हुए थे निराला जी। फिर से साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ी सी पत्रिकाओं के संबंध में और आगे। तो उसके बाद नवजीवन की बात करें तो महात्मा गांधी। और उसके बाद जो जागरण जो है शिव पूजन साय जी द्वारा। कर्मवीर जो पत्रिका है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, माखनलाल चतुर्वेदी और माधव प्रसाद सप्रे जी द्वारा संपादित 1924 में साप्ताहिक पत्रिका रही है। और उसके बाद देख लेते हैं
आगे भारत मित्र हमने देख ही लिया था, अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा निकाली गई। मतवाला पत्र का जो मोटो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा कि अमिया गरल शशि शिखर रवि राग विराग भरा प्याला। तो ये जो है किस पत्र का मोटो है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो मतवाला का। उसके बाद देख लेते हैं और अन्य पत्रिकाओं के संबंध में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। पीते हैं जो साधक उनका प्याला, तो ये पूरी पंक्ति है किस प्रकार से मतवाला का जो मोटो था वो क्या लिखा हुआ था, अमिय गरल शशि शिखर रवि राग विराग मतवाला। तो पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला, ये इस प्रकार से ये मोटो लिखा हुआ था। आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं उसको। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अंकित क्या था कि खींचो न कमानो न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी कि जो काम तलवार और ये हमारे कमान से जो तलवार निकल कर की जा सकती है, वे वही काम जो है अखबारों से हम कर सकते हैं। तो ये कहा है खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, न कमानों को खींचो न तलवारों को बाहर निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो इस प्रकार से जब इन चीज़ों की ज़रूरत हो तो अखबार आप जो है पत्र पत्रिकाओं में जो है छाप करके उस समय जब जैसे भारत की आज़ादी के समय जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो लिखी गई कुछ ऐसी पत्रिकाएं थी जिन्हें जो है देश के लोगों को जागृत किया था, तो इन सभी का काम जो है अखबार कर सकता है, ये लिखा हुआ था मतवाला के अंतर्गत, मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर। उसके बाद देख लेते हैं चलती चक्की चुड़ खाने की खप तथा रंगरूटों की फौज मतवाला पत्रिका के 27 स्तंभ थे। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से मतवाला पत्रिका के 27 स्तंभ कौन से माने जाते हैं। तो चलती चक्की चुड़ खानों की चुड़ खानों की गप, चलती चक्की चुन खाने की गप और रंगरूटों की फौज, ये सभी के सभी मतवाला के 27 स्तंभ माने जाते हैं। मतवाला के संपादन विभाग में निराला, शिवपूजन शाह, नवजादिक और लाल श्रीवास्तव और पांडे बेचन शर्मा उग्र भी शामिल थे। उसके बाद देख लेते हैं करमवीर का पत्रिका आदर्श वाक्य। निम्नलिखित में से करमवीर पत्रिका का जो आदर्श वाक्य है वो कौन सा माना जाता है। करमवीर पत्रिका, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। हिंदू ये जो है करमवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य है कि कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। तो इनसे संबंधित कोई भी तथ्य घुमा फिरा कर परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कर्म अपना उसके बाद हिंदू पंथ पत्रिका का जो आदर्श वाक्य है वो कौन सा है, ये हम और देख लेते हैं। लज्जा रखने को हिंदू भी हिंदू नाम बचाने को, लज्जा रखने को हिंदू भी हिंदू नाम बचाने को, आया है हिंदू पंच हिंद में हिंदू जाति जगाने को। तो इस प्रकार से ये हिंदू पत्रिका का आदर्श वाक्य माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इस पत्रिका का आदर्श वाक्य क्या है, इस पत्रिका का आदर्श वाक्य क्या रहा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने इसीलिए आपको कराया क्योंकि मैंने जब आपको पत्र पत्रिकाएँ कराई थी तो हमारे ये महत्वपूर्ण बिंदु कुछ रह गए थे, ताकि आपके ये बिंदु भी कंप्लीट हो जाए और जो है आपके सभी पत्र पत्रिकाओं और पुरस्कारों से संबंधी एक बार फिर से आप लोगों की रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास हमने की थी। तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं भाई, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चांद पत्रिका का प्रकाशन 1923 ईस्वी में रामरग सहगल और चंडी प्रदास हृदय के संपादन में मासिक पत्र के रूप में होने लगा, और बाद में चांद पत्रिका का जो संपादन के रूप में कार्यभार जो है महादेवी वर्मा जी ने भी संभाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रभा पत्रिका में जो प्रकाशित है भावों में भिड़ंत शीर्षक लेख से निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा है। कई बार पूछा जाता है किस पत्रिका में जो है रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल
कवि किस शीर्षक से जो बताया गया है कि इन कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है, तो भावों के भिड़ंत शीर्षक से। और किस पत्रिका में? प्रवासी पत्रिका में। और किसकी कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल बताया है, तो ये भी पूछा जाता है, तो निराला की। ये आपको ध्यान रखना है, निराला की कविता को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल बताया है। और मैंने ये आपको बता ही दिया था, चांद पत्रिका का संपादन बाद में जो है किसने भी किया था? महादेवी वर्मा। कई बार पूछा जाता है महादेवी वर्मा जो है किस पत्रिका से संबंध रखती थी, तो चांद पत्रिका का इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जो हमारी बची हुई जो पत्रिकाएं हैं, वो है 1939 से 2000 के बीच तक की। तो इनके अंतर्गत आपको याद रखनी है, एक तो याद रखनी है आपको प्रतीक, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, अज्ञे जी द्वारा संपादित की गई। फिर रूपाप जो है सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद कल्पना, उसके बाद धर्मयुग धर्मवीर भारती। आलोचना शिवदान सिंह चौहान, कई बार पूछी जाती है आलोचना। उसके बाद नए पत्ते लक्ष्मीकांत। नई कविता जगदीश गुप्त। ज्ञानोदय जो है कन्हैया लाल मिश्र। निकष धर्मवीर भारती। और उसके बाद जो है समालोचक रामविलास शर्मा जी। इस तरह से आपको इन पत्रिकाओं को ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं और कुछ अन्य पत्रिकाएं। पहल जो है ज्ञान रंजन जी द्वारा संपादित की गई। उसके बाद कै ख गै और रघुवंश जी द्वारा। दिनमान जो है रघुवीर शाही जी द्वारा। पूर्वाग्रह अशोक वाजपेयी। वर्तमान साहित्य विभूति नारायण जी द्वारा। हंस जो है राजेंद्र यादव ने संभाला इनका प्रकाशन। दोबारा से पुनर्प्रकाशन पहले किसने किया था? प्रेमचंद ने। ये आपको ध्यान रखना है, 1930 में ये हमने पढ़ ही लिया था। और उसके बाद जो हंस का पुनः प्रकाशन किया राजेंद्र यादव ने 1986 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं कथा देश हरिनारायण जी ने 1997 में। फिर नया खून मुक्तिबोध जी द्वारा संपादित की गई। उसके बाद देख लेते हैं समकालीन पत्रिकाएं। जो समकालीन पत्रिकाएं के अंतर्गत आपको कौन कौन सी पत्रिकाओं को अधिक ध्यान रखना है? समकालीन पत्रिकाएं, लगभग सभी पत्रिकाएं ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये सभी को आपको ध्यान रखना है। आलोचना पत्रिका अरुण कमल, वर्तमान में जिन्होंने संपादन किया था, त्रिमासिक थी ये। और तद्भव जो है अखिलेश, समीक्षा जो है सत्यकाम, वागर्थ जो है एकांत श्रीवास्तव, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, लम्हई जो है ऋतिक राय जी द्वारा। और आजकल जो है सीमा ओझा जी द्वारा। वो कथा देश जो है हरिनारायण। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह। नया पथ जो है मुरली मनोहर प्रसाद। साखी जो है सदानंद शाही। पक्षधर विनोद तिवारी। और बाया जो है गौरीनाथ। उसके बाद परिकथा शंकर, पाखी प्रेम भारद्वाज, क्योंकि ये नई है समकालीन, अभी हाल फिलहाल की जो पत्रिका रचनाएं होती है, पत्रिकाएं होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, सभी को एक बार से आपको कर लेना है। पहल जो है ज्ञान रंजन की, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है। वसुधा जो है स्वयं प्रकाश जी द्वारा। उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं कथासार जो है शैलेंद्र सागर जी द्वारा। उसके बाद जो है संवेद किशन कालजयी। समकालीन सराखोर जो है शोभा राय। दस्तावेज विश्व प्रसाद तिवारी द्वारा। वाक सुधीर पचौरी, ये वाक भी पूछी गई है भाई परीक्षा के अंतर्गत, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, त्रिमासिक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे और अन्य कुछ महत्वपूर्ण दलित साहित्यकारों द्वारा भी निकाली गई पत्रिकाएं हैं, इनको भी एक बार से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं भी देख लेते हैं, क्योंकि दलित साहित्यकारों जी द्वारा लिखी गई जितने भी प्रमुख रचनाएं हैं या पत्रिकाएं हैं, उनसे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं वैसे तो देख लेते हैं, एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। दलित पत्रिका की शुरुआत मराठी में जो है 1 जनवरी 1899 में दीनबंधु से मानी जाती है, और ये इसका संपादन जो है ज्योतिबा फूले करती थी। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट, हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत
अम्बेडकर की जनता पत्र से माना जाता है। तो हिंदी की दलित पत्रिका की शुरुआत किस पत्र से मानी जाती है? जनता नामक पत्र लिखा था कि इन्होंने अम्बेडकर जी ने, तो वहाँ से हिंदी की दलित पत्रिकाओं की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद प्रथम दलित पत्रिका है और उसके संपादक देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा 1920 में मुख नायक नामक जो पत्रिका इन्होंने निकाली। फिर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में बहिष्कार भारत नामक पत्रिका निकाली। भीमराव अम्बेडकर ने 1928 में समता नामक जो है पत्रिका निकाली और भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1930 में जनता नामक पत्रिका निकाली गई। ये चारों पत्रिकाएं आपको ध्यान रखनी है भीमराव अम्बेडकर जी की। इनके वर्ष को भी ध्यान रखना है, 1920, 27, 28 और 30। मुखनायक, बहिष्कार, समता, जनता, ये चारों की चारों पत्रिकाएं जो है भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा निकाली गई। उसके बाद देख लेते हैं रघुनंदन प्रसाद जी द्वारा 1937 में दलित मित्र नामक पत्रिका निकाली। फिर है चंद्रिका प्रसाद जी द्वारा 1937 में नवजीवन नामक पत्रिका निकाली। अज्ञात, उसके बाद जो है नामदेव टकसाल ने जो है पैंथेर नामक पत्रिका 1975 में निकाली। जेपी पावर, उसके बाद पैंथेर द्वारा जो संगठन है उन्होंने 1978 में आक्रोश नाम से पत्रिका निकाली। देवेश चौधरी ने 2000 में तीसरा पक्ष नाम से निकाली। तेज सिंह ने 2000 में अपेक्षा नाम से पत्रिका निकाली। मोहनदास नेमिसराय ने 2006 के अंतर्गत बयान नामक पत्रिका निकाली। फिर डॉक्टर तुलसीराम ने जो है अवघोष नाम से पत्रिका निकाली। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने प्रज्ञा साहित्य 1995 में पत्रिका निकाली। जयप्रकाश कदम ने 1997 में पश्चिंती नाम से निकाली। देश निर्मोही, उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से वो पॉइंट है हमारा, एक सेकंड भाई, भीमराव अम्बेडकर जनता पत्रिका 1956 ईस्वी में प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास के अंतर्गत संपूर्ण पत्र पत्रिकाओं से एक ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा भाई जयप्रकाश कदम, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला साहित्यकार रहा है, जो कि दलित साहित्यकार रहा है। इससे संबंधित रचनाएं भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो दलित साहित्यकारों की जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं वे भी आपको एक बार से देख करके जाना है। उन्होंने जो दलित साहित्यकारों ने जीवनी, आत्मकथा संबंधी जो जितने भी जो उपन्यास या फिर कहानी या नाटक, इनसे संबंधित जो भी हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं के अंतर्गत दलित साहित्यकारों ने जो भी रचनाएं लिखी हैं आपको एक बार से उनको रिवाइज करके जाना है, क्योंकि दलित साहित्यकारों की पत्र पत्रिका और रचनाओं से संबंधित हमेशा परीक्षा में हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने पुरस्कारों से संबंधित सभी तथ्यों को देख लिया, साथ ही पत्र पत्रिकाओं से भी संबंधित इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने कर लिया है। तो इसी के साथ जो है हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधी हमारा जो प्रैक्टिस सेट तो हमारा चल ही रहा है, जिसमें हम जो है संपूर्ण हिंदी से संबंधी विद सॉल्यूशन के साथ व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम हर रोज़ अपने अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। NTA नेट की परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही TGT PGT परीक्षाओं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। हमने TGT PGT परीक्षाओं के लिए साहित्य और व्याकरण संबंधी एक प्रैक्टिस सेट की भी शुरुआत की है, तो जिसमें लगभग हमने केवल 2 ही प्रैक्टिस सेट अभी किए हैं। तो धीरे धीरे मैं उन प्रैक्टिस सेटों के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या को भी मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगी। हम उन जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उनके अंतर्गत आपको अगर एक प्रश्न आपको कर रहे हैं तो कम से कम आपको उस प्रश्न से संबंधित लगभग 10-15 बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के अधिक से अधिक तथ्यों को बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ा ही रही हैं। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को
इसी तरह परीक्षा तक तैयारी कराने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। एक बार से फिर मैं आपको कहना चाहती हूँ, वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो पढ़ते रहना, आप आगे बढ़ते रहना, लाइक और कमेंट अवश्य करना, क्योंकि कमेंट से मुझे ये पता चलता है आपको वीडियोस कैसी लग रही है, किस प्रकार से मैं और क्लास लेकर के आऊँ, किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, या जो है किस तरीके से मैंने आपको क्लास लेकर के आपके लिए लानी है। तो आप इन सभी का जो है, जिसे किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो और सजेशन भी दे सकते हो कि आप मैम अब इस टॉपिक पर आप क्लास लेकर के आओ। तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि आपके द्वारा दिए गए सजेशन के अनुसार ही जो आपके लिए क्लास लेकर के आने की। तो फिर एक बार से मैं आपको कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।